बड़े रफ्तार से सब किरदार बदल रहे हैं, बड़े रफ्तार से सब किरदार बदल रहे हैं, वैसे ही जैसे इनके दरकार बदल रहे हैं। कभी ये कभी वो कभी कुछ, सरकारें ही दरअसल नियम कानूनकार बदल रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं दीपू एग्जाम एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम आज एक ऐसी खबर के साथ हैं जो अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है खबर और क्यों जानना जरूरी है, उनके हम चर्चा कर लेते हैं। तो बात करें, कल माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा का ट्वीट आया था और कितनी सत्यता है इस ट्वीट के अंदर वो भी जानने का प्रयास करेंगे। और ये जो आरक्षण की सीमा है वो 30% से बढ़ाकर 50% की है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। तो उसमें किस प्रकार आगे की जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है वो किस प्रकार करवाई जाएगी, इन तमाम पहलुओं की चर्चा हम इस सेशन के माध्यम से करेंगे। तो देखो, ये ट्वीट है भजनलाल जी शर्मा का, उनके ट्विटर अकाउंट से उठाया गया ट्वीट है। इसमें लिखा है कि संकल्प पत्र का एक और वादा हमारी सरकार ने किया पूरा। राजस्थान की नारी शक्ति के सर्वांगीण उन्नयन की दिशा में बढ़ते हुए कदम को, यानी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह ट्वीट आया था कल शाम को। और उसमें यह लिखा था कि जो महिला के जो आरक्षण दिया जा रहा था 30%, महिलाओं को नौकरी में कितना आरक्षण दिया जा रहा था, राजस्थान सरकार की तरफ से 30% आरक्षण दिया जा रहा था। और वो 30% आरक्षण है माननीय भजनलाल जी शर्मा के द्वारा 30% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 50% कर दिया गया। कितना? 50% कर दिया गया। देखो, यह है संकल्प पत्र और इसमें लिखा है, क्या लिखा है, मुख्यमंत्री का महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा फैसला। तृतीय श्रेणी यानी सिर्फ और सिर्फ कौन सी भर्ती के लिए है? तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए है। शिक्षक भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। तो महिलाओं के लिए सबसे बड़ा सुनहरा अवसर है और ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों से खबर के मुताबिक, यानी लगभग 27,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है 3rd ग्रेड की। और जो बच्चे जिन्होंने अभी से तैयारी स्टार्ट नहीं की है वो कृपया करके तैयारी स्टार्ट कर लें, बड़ा सुनहरा अवसर है और विशेषकर महिलाओं के लिए तो बड़ा अच्छा अवसर है। और यह 30% आरक्षण है वो 50% कैसे लागू हुआ उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो यह है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने संकल्प पत्र में किए गए एक और महत्वपूर्ण वादे को पूरा किया है। श्री शर्मा ने तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में महिलाओं के लिए, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 30% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 30% से बढ़ाकर 50% करने के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। यानी ये कौन से अधिनियम के माध्यम से संशोधन होता है? तो राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम में यह संशोधन किया गया है और उसमें आरक्षण की सीमा है वो 30% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 50%। किसके लिए? महिलाओं के लिए। कौन सी भर्ती के लिए? अध्यापक भर्ती के लिए। यह आपको ध्यान में रखना है, कल का ट्वीट है। अब कैसे आरक्षण मिलता है और आरक्षण का लाभ किस प्रकार मिलता है, उन बातों की चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा साथियों, कई ऐसी भर्तियां हैं जिसके अंदर लगभग मेल और फीमेल की मेरिट सेम सेम रहती है। मेल और फीमेल की मेरिट सेम सेम रहती है। सेम सेम का मतलब बहुत ज्यादा कुछ अंतर नहीं रहता, कोई पॉइंटों का अंतर रहता है या फिर आधे नंबर का अंतर रहता है। तो लगभग कैसी रहती है? सेम रहती है। आप कहोगे 30% आरक्षण है तो फिर सेम कैसे? देखो, ये पहले की जो कट ऑफ है ये उठाई है आपको सिर्फ समझाने के लिए। उसमें देखो, यानी सीटें हैं वो किस प्रकार रिजर्व होती हैं वो देखो, यानी कैटेगरी वाइज क्या होती हैं? सीटें रिजर्व होती हैं और उसमें भी फिर मेल और फीमेल के अंदर क्या होती है? कन्वर्ट किया जाता है। मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग आवंटित किए जाते हैं। पदों का बंटवारा अलग अलग किया जाता है, पहले कैटेगरी में और उसके बाद मेल और फीमेल के लिए फिर अलग अलग, जैसे विडो है, डिवोर्स है, इनके लिए अलग अलग क्या की जाती है? सीटों का बंटवारा किया जाता है। अब मान लीजिए सीट क्या है, मान लीजिए किसी भर्ती के अंदर 50 सीटें, मान लीजिए किसी भर्ती के अंदर कितनी सीटें हैं? 50%, सॉरी 500 सीटें हैं और 500 सीटों में 30% सीटें पहले किसके लिए होती थी?
महिलाओं के लिए, यानी ये 30% सीटें किसके लिए रिजर्व थी, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए। अब बाकी आप कहोगे यानी 30% कितना हो गया, 150, यानी इन 150 सीटों पे सिर्फ और सिर्फ किसका अधिकार था, महिलाओं का अधिकार था। किसका अधिकार था, महिलाओं का अधिकार था। अब बाकी जो सीटें बच गई 350 मैथ थोड़ी कमजोर है, 350 सीटें बच गई। अब 350 सीटें बची हैं, उसमें अधिकार किसका होगा, आप कहोगे उसमें फिर सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, मेल का होगा। तो ऐसा नहीं है साथियों, ऐसा नहीं है। तो फिर किसका होगा, यानी बची हुई जो 350 सीटें हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों का अधिकार होगा, मेल और फीमेल दोनों का अधिकार होगा। अब इसी प्रकार अब है आरक्षण बढ़ाकर कितना कर दिया, 50%। अब 50% मान लीजिए 100 सीटें किसी भर्ती के अंदर 100 सीटें हैं, उसमें से 50% सीटें किसके लिए रिजर्व कर दी, 50% सीटें फीमेल के लिए रिजर्व कर दी। किसके लिए, फीमेल के लिए रिजर्व कर दी। और उसके बाद बची सीटें कितनी, यानी 50%। और उन 50% में कौन कौन आएगा, इनके अंदर मेल और फीमेल दोनों आएंगे। क्या आएंगे, मेल और फीमेल दोनों आएंगे। ये आप ध्यान में रखना, यह नहीं कि 50% महिलाएं लग गई और बाकी 50% पुरुष, ऐसा नहीं है। सिर्फ 50% महिलाएं इसके अंदर रिजर्व है, इसके अंदर मेल नहीं आ सकते। और बाकी जो 50% बच गए उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं। क्या, मेल और फीमेल दोनों आएंगे किसके अंदर, जो बाकी 50% बच गए हैं। तो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। अब अपनी तैयारी को मजबूत धार देते हुए, यानी प्रगति के पथ पर आप अपने कदम बढ़ाएं। 50% आरक्षण कम नहीं होता, 50% आरक्षण कम नहीं होता और बाकी 50% पे भी अधिकार है। अब किस प्रकार आप कहोगे कि सेम मेरिट कैसे रहती थी। मान लीजिए इनमें 100 के अंदर जो 100 सीटें हैं उसमें 30% सीटें किसके लिए थी, महिलाओं के लिए रिजर्व थी, महिलाओं के लिए रिजर्व थी। अब 30% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व थी, उसमें बाकी बच गई 70%। और 70% में किसका अधिकार था, मेल और फीमेल दोनों का था, मेल और फीमेल दोनों का था। अब 30% यानी जिसके नंबर अधिक हैं और वो उन महिलाओं की संख्या 35% है, उन महिलाओं की संख्या 35% है, तो मेरिट क्या होगी, बढ़ेगी। मेरिट बढ़ेगी तो फीमेल और मेल की सेम मेरिट होने की संभावना ज्यादा रहेगी। अब मान लीजिए 30% है और उसमें 25% ही महिलाओं के नंबर अच्छे आ रहे हैं, 25% महिलाओं के नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो इसका मतलब फिर मेरिट का गैप क्या हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। इसी प्रकार यानी जो 50% है उसमें होगा, यानी 50% सीटें रिजर्व है महिलाओं के लिए और बाकी जो 50% है उसमें मेल और फीमेल दोनों आएंगे। और 50% से अधिक महिलाएं जिनके अधिक नंबर हैं तो फिर मेरिट का डिफरेंस कम रहेगा। अगर 50% से महिलाएं कम है, जिनके 50% महिलाएं हैं उनमें अगर 45% महिलाओं के नंबर अच्छे हैं, इसका मतलब मेरिट का गैप क्या रहने वाला है, ज़्यादा रहने वाला है। तो आप तैयारी करते रहें, क्या करते रहें, तैयारी करते रहें, बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। अब कई लड़के तो कहेंगे हमारे साथ अन्याय हुआ है, क्या हमारे साथ भजनलाल जी की सरकार ने अन्याय किया है। सरकारें आती हैं जाती हैं, अपना नियम कानून कायदा है, बनाएंगे, आपका कुछ जोर नहीं है, क्या आपका कुछ जोर चलने वाला है, नहीं है। आरक्षण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और यह कभी खत्म नहीं होने वाला। आप सोचोगे कि हम आंदोलन कर लेंगे, हम बहस कर लेंगे, हम गलत कमेंट कर देंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ अपने तैयारी पे ध्यान देना है, क्या सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान देना है। और तैयारी करके ही आप इन सीटों को क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। तो ये मत सोचो कि 50% महिलाओं के लिए आरक्षण दे दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्या आप बहुत कुछ कर सकते हो, बिल्कुल निराश नहीं होना है। और विशेषकर महिलाएं हैं जिन्होंने तैयारी अभी शुरू नहीं की है, उनके लिए तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका दिया है भजनलाल जी की सरकार ने। और अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। और ऐसा बताया जा रहा है कि 27,000 वैकेंसी आने वाली है, कितनी, 27,000 वैकेंसी आने वाली है। तो ऐसे कैटेगरी वाइज सीटों का क्या होता है, आवंटन होता है। उसमें ये देखो, इसमें जनरल में 195 है और फीमेल की भी 195, यानी सेम मेरिट है,
क्या है, सेम सेम मेरिट है, कैटेगरी एक है, लेडीज और जेंट्स की दोनों की क्या है, सेम सेम मेरिट है। तो यानी आरक्षण 30% था, उसमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता था। अगर 50% आरक्षण हो गया है तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। किसको, विशेषकर लड़कों को, विशेषकर लड़कों को। तो यह है आरक्षण। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।